ओ भाई साहब, सुकुना को कोई फर्क ही नहीं पड़ता डेथ पेनल्टी मिलने पर भी। मतलब सुकुना भी लाइक डेथ पेनल्टी मिल गई तो क्या हुआ। तेरा बाप हूँ मादा। तो ये चैप्टर 245 शुरू होता है आई स्टार उराऊ में और द फ्लेमिंग गैम्बलर हकारी की फाइट से। हाँ, इन्होंने फाइनली इनकी फाइट दिखा दी। बेचारों को पिछले 7-8 चैप्टर से लटका रखा था। मतलब हाँ, गलत टाइम पे दिखाई लेकिन फाइनली दिखा दी। तो उराऊ में फाइट के बीच में भी सुकुना के बारे में सोच रही होती है कि मेरे सुकुना समा। तो उराऊ में आइस अटैक करती है हकारी पर और उसका राइट हैंड पूरा जम जाता है। फिर उराऊ में एक मुक्का मारती है और हकारी का हाथ टूट जाता है। तो उराऊ में खुश हो जाती है कि इट्स ओवर, तुम अब कुछ नहीं कर सकते और मैं सुकुना के पास जा सकती हूँ। तभी हकारी अपना राइट हैंड रीजनरेट कर लेता है और ये इतना फास्ट होता है कि उराऊ में शॉक हो जाती है और बोलती है कि इसकी हीलिंग एबिलिटी ने तो गोजो और सुकुना को भी सरपास कर दिया। मतलब कि हकारी इतनी फास्ट हील हो रहा था। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि हकारी इतना फास्ट हील कैसे हो रहा है, तो हकारी ने उराऊ में से फाइट शुरू करते ही अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज़ कर दिया था और इसके डोमेन के अकॉर्डिंग अगर इसका जैकपॉट लग गया तो इसके पास अनलिमिटेड कर्स एनर्जी आ जाएगी और इसकी बॉडी भी ऑटोमेटिकली हील होती रहेगी, चाहे इसे रिवर्स कर्स टेक्निक आती हो या नहीं, लेकिन सिर्फ 4 मिनट 11 सेकंड तक। मतलब कि ये इस समय लिटरली इमोर्टल बन चुका है। वैसे ये इसे सुकुना के अगेंस्ट यूज़ करनी चाहिए थी क्योंकि सुकुना इसे 4 मिनट 11 सेकंड तक कुछ नहीं कर पाता। तो ये पागलों की तरह सुकुना से लड़ सकता था और शायद सुकुना को इंजर्ड भी कर देता, लेकिन शायद उराऊ में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो इसे उराऊ में के अगेंस्ट यूज़ करना पड़ा। तो उराऊ में बार बार मारती है हकारी को, लेकिन वो बार बार रीजनरेट कर लेता है। तो फिर हकारी लात मारता है उराऊ में को, लेकिन वो उसका पैर पकड़ लेती है। लेकिन हकारी अपना पैर जूते में से निकाल लेता है और लात मारकर उराऊ में को दूर उड़ा देता है। कैसी दुनिया है यार, दो प्यार करने वालों को मिलने भी नहीं दे रहा है। तो उराऊ में फिर आ जाती है और हकारी से बोलती है कि मॉडर्न सॉर्सरर्स इंसानों की तरह दिखने के लिए अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं ताकि ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ना हो और उन्हें अकेलापन ना सहना पड़े। समझे? मतलब कि सब सॉर्सरर्स अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं ताकि ह्यूमंस के साथ घुल मिल सके और अकेलेपन में ना रहना पड़े। फिर आगे उराऊ में बोलती है कि लेकिन ये बंदा हकारी, ये कोई ह्यूमन नहीं है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोनलीनेस से, तो अब मैं इसे ख़त्म करूँगी। तो हकारी बोलता है कि ह्यूमन नेचर आजकल ये ट्रेंडिंग चल रहा है क्या? मेरे जूनियर ने भी ऐसा ही कुछ कहा था। वो सिर्फ वही करता है जो चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। यहाँ यूटा की बात हो रही है। फिर हकारी बोलता है कि मैं तैयार हूँ, करो जो तुम्हें करना है एंड लेट्स डांस। और इनकी फाइट यहीं ख़त्म हो जाती है। मतलब इस चैप्टर में आगे फिर दिखाएंगे शायद। और फिर हमें सुकुना, हिगुरुमा और यूजी की फाइट दिखाते हैं जिसमें जजमैन यूजी को सस्पेक्ट करता है शिबुया मैसेकर में और हिगुरुमा यूजी को प्रोटेक्ट करने लगता है कि शिबुया मैसेकर यूजी ने नहीं किया, वो सुकुना ने किया था। सुकुना ने यूजी की बॉडी पर कंट्रोल ले लिया था, तो सुकुना ही रियल कल्प्रेट है और मेरे पास इसके प्रूफ्स भी हैं। और सारे रूल्स समझाने लगता है सुकुना को। तो सुकुना उसकी बात काट कर बोलता है कि बस कितना बोलेगा, मुझे सब कुछ पहले से ही पता है जब मैं इस बच्चे की बॉडी के अंदर था। मतलब जब पहले हिगुरुमा और यूजी की फाइट हुई थी। तो जो करना है जल्दी करो, मुझे बस उस स्वॉर्ड में दिलचस्पी है, बाकी तुम कुछ भी करो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जजमैन बोलता है कि गिल्टी, कॉन्फिस्केशन, डेथ पेनल्टी। और ये सुनते ही सुकुना इतना खुश हो जाता है जितना वो गोजो के मरने के बाद भी नहीं हुआ था। क्या चाहता क्या है सुकुना इन सब से। और सुकुना को डेथ पेनल्टी मिलते ही हिगुरुमा के पास एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड आ जाती है और डेथ पेनल्टी मिलते ही अपोनेंट की कर्स एनर्जी भी ले ली जाती है। तो हिगुरुमा सोचता है कि शायद सुकुना अपनी 10 शैडोज़ की एबिलिटी खो चुका है गोजो से फाइट करने के बाद, क्योंकि उसने अपनी ट्रू फॉर्म ले ली है। तो वो 10 शैडोज़ तो यूज़ नहीं कर पाएगा और कॉन्फिस्केशन डेथ पेनल्टी से उसकी कर्स टेक्निक शाइन भी ले ली गई होगी। तो अब मुझे जीतने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और फिर उसका साथ देने के लिए कुसेकाबे और चोसो भी बैटल ज्वाइन करते हैं ताकि सुकुना को एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड लग जाए। और एक बार एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड लगी तो 1 हिट किल, सुकुना मारा जाएगा, लेकिन सिर्फ अगर लगी तो। लेकिन तभी हिगुरुमा को अचानक से आवाज़ आती है, हिगुरुमा क्या तुम मरना चाहते हो?
और तभी सुकुना यूज़ करता है क्लीव एंड डिसमेंटल और हिगुरुमा और कुसाकाबे पर सुकुना का अटैक लग जाता है। मतलब कि सुकुना की कर्स एनर्जी नहीं गई। अब ये क्या हो गया? तो हमें बताया जाता है कि सुकुना की कर्स एनर्जी नहीं गई, बल्कि उसके पास जो वेपन था जो कि उसे योरोजू ने दिया था उसकी कर्स एनर्जी चली गई। व्हाट द फक? ये क्या? क्यों? मतलब कुछ भी। पहले तो ऐसा नहीं था। जब हिगुरुमा और यूजी की फाइट हुई थी तब तो साफ साफ बोला था कि अपोनेंट की कर्स एनर्जी गायब हो जाती है डेथ पेनल्टी मिलते ही। लेकिन यहाँ तो लगता है अब तो गेगे भी सुकुना को मारना नहीं चाहता और ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। तो अब क्योंकि सुकुना की कर्स एनर्जी तो गई नहीं, उसके वेपन की गई है, तो उसे कुछ नहीं होने वाला। तो मतलब नेक्स्ट चैप्टर में ये दोनों कुसाकाबे और हिगुरुमा भी मोस्ट प्रोबेबली चल बसेंगे, या फिर यूजी अगर कुछ कर पाया तो, वरना शायद इस बार विलन्स ही जीतेंगे। तो देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट चैप्टर में। और नेक्स्ट चैप्टर की मैं एक्सप्लेनेशन ज़रूर डालूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना।